अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा। इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की सरकार को धमकी। प्रयागराज हिंसा पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। खुद बताया आगे का प्लान। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज में हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे एक पूर्व नियोजित साजिश बताया और कहा कि इस हिंसा का उद्देश्य कौशांबी की घटना से लोगों का ध्यान भटकाना है। आजाद ने लखनऊ में बड़ा जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। यदि सरकार और पुलिस किसी निर्दोष को निशाना बनाने की कोशिश करती है तो वे बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जरा सुनिए किस तरह से सरकार को कटाक्ष करते हुए, धमकी देते हुए नजर आए। अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा। इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी और कार्यकर्ता संविधान में विश्वास करते हैं और वे कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते। उन्होंने प्रयागराज हिंसा में अपने कार्यकर्ताओं की संलिप्तता से साफ इनकार किया और कहा कि सिर्फ नीला पटका पहनने से कोई हिंसक नहीं होता। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग दलितों के हकों की बात करते हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। आजाद ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया प्रयागराज में पाल समुदाय की एक बेटी के साथ हुई घटना पर वे न्याय की मांग करने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोका। आजाद ने बताया कि उन्हें इलाहाबाद के सर्किट हाउस में नजरबंद किया गया और पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें इसलिए रोका ताकि प्रशासन द्वारा किए गए अपराध उजागर न हो। उन्होंने इस रवैये को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि अगर इसी तरह चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लोगों से मिलने नहीं दिया जाएगा तो ये संविधान का खुला उल्लंघन है। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार दलितों और वंचितों की आवाज दबाने की कोशिश करेगी तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो राजधानी लखनऊ में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। आजाद ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी चंद्रशेखर आजाद के साथ एकजुटता दिखाई और प्रयागराज की हिंसा को सरकारी षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर आजाद को प्रयागराज नहीं जाने दिया ताकि उनके सवाल दब जाएं। अजय राय ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार दलित नेताओं और संगठनों को निशाना बना रही है ताकि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आवाज न उठा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी और ये स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष को और तेज करेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.